हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इजी नोट फॉर यू ऑनलाइन स्टडी। आप सबका इस चैनल इजी नोट फॉर यू ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी भाषा मुख्य तथ्य इन दिस वीडियो। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स जंप टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वन थिंग मोर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, if you are new to this channel, please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for more update. न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल। नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ब्रज भाषा है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। आंसर है ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत का सामान्य भाषा हो गई। इसकी उपबोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बंगारू, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 22, मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। ऑप्शन है बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मगधी, मागधी, अर्धमागधी, शयरसेनी, ब्राचंड। ऑप्शन शौरसेनी, यही इसका आंसर है। शौरसेनी नामक प्राकृतिक मध्यकाल में उत्तरी भारत में एक प्रमुख भाषा थी। ये नाटकों में प्रयुक्त होती थी, वस्तुतः संस्कृत नाटकों में, विशिष्ट प्रसंगों में। बाद में इससे हिंदी भाषा समूह व पंजाबी विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में कि 1956 ईस्वी में। आंसर है 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। आंसर है पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्व हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृतक की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया?
ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में कि 14 सितंबर 1950 ईस्वी में। आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। फोर सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 ईस्वी में बताया गया कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बीजी खैर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्रमण्यन। आंसर है बीजी खैर। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग को गठन करने का अधिकार दिया गया। इस बीजी खैर को उस समय राज्य भाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14, 15, 18, 22। आंसर है 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। हाल ही में 2003 में बोडो भाषा, डगोरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी है आंसर है संस्कृत। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों से हुआ है। सिंधु, हिंदू, हिंदू, ई हिंदी। हिंदी आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। Thanks for watching the video. If you like this video, please subscribe this channel, Easy Notes for You Online Study. And also like, share and don't forget to press the bell icon for latest update. New update के लिए bell icon को press करना मत भूलिएगा. Once again, thanks to all of you for watching the video.